हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रामाणिक उपदेश में। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए भी शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा, आपने फाल्गुन मास में आने वाली आम्लकी एकादशी के बारे में विस्तार से बताया था। अब आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। इसका क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं तुमको इसकी कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मधांता ने लोमेश ऋषि से प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी लोमेश ऋषि ने राजा मधांता को बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। राजा मधांता ने धर्म के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए लोमेश ऋषि से पूछा था कि हे ऋषि, श्रेष्ठ मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे सभी पापों से सहज ही छुटकारा मिल जाए। लोमेश ऋषि कहने लगे, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी व्रत कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नर के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, यानी कि उस जगह नाना प्रकार के फूल खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते। उसी वन में मेधावी नाम के ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। वो शिव के भक्त थे। ऋषि तो शिव के भक्त थे, पर अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। एक समय की बात है, कामदेव ने बदले और द्वेष की भावना से ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग करना चाहा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कामदेव ने मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गान और हाव भाव से ऋषि के ध्यान को भंग किया। अप्सरा के हाव भाव और नृत्य गान से ऋषि उस पर मोहित हो गए। फलस्वरूप मंजू घोषा के साथ वो रमन करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए रात का कोई विचार नहीं रहा। वो ऋषि युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट भी थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेवों के समान प्रतीत हो रहे थे। ऋषि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को दिन रात का कोई ध्यान न रहा और वे काफी समय तक मंजू घोषा के साथ रमन करते रहे। कुछ समय बीत जाने पर मंजू घोषा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, कृपया मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को ही तो आई थी, प्रातः होते ही चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ फिर से रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से फिर कहा, हे विप्र, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे। ऋषि ने फिर से वही कहा, हे मोहिनी, अब ज्यादा समय नहीं व्यतीत हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बड़ी लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए, मुझको आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय यहाँ ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बातों को सुनकर मुनि को समय का कुछ बोध होने लगा और वो गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्होंने समय का ज्ञान किया तो उन्हें पता चला कि उन्हें रमन करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं। ये जानकर कि उन्हें 57 वर्ष बीत चुके हैं, उन्हें वो अप्सरा काल का रूप लगने लगी। इतना सारा समय भोग विलास में व्यर्थ चला गया। ये जानने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप को नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भकुटी तानकर देखने लगे और क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और उनकी इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापन और बहुत ही दुराचार है। तुझ पर धिक्कार है।
अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध कर कर आप प्रसन्न तो हो गए। अब कृपा करके यह बताए कि इस श्राप से निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत तो अच्छा फल देती है और आपके साथ तो मेरे बहुत से वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर बड़ी गलानी हुई और साथ ही अपनी बेइज्जती का भय भी हुआ। इसलिए उन्होंने पिशाचनी बनी मंजू घोषा को कहा, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इस श्राप से मुक्ति का एक उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पाप मोचनी है, उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाची की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसे व्रत करने का सारा विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नाश हो गए हैं, जिससे तेरा सारा तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है और पाप के कारण ही संभव है कि मेरा सारा तप और तेज नाश हो गए हैं। कृपया इस पाप से छूटने का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से पिशाचनी योनि से मुक्त हो गई, परंतु पुनः अपना सौंदर्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण या पाठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास का पालन करने से ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पापों का भी नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। इस प्रकार ये थी हमारी पाप मोचनी एकादशी की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिए, और यदि आपका इस एकादशी के रिगार्डिंग कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।